न्यूज़ 18 इंडिया। कहाँ से आना हुआ भैया? भैया जी मैं रीवा से आया हूँ। रीवा से। क्या नाम है? प्रकाश गुप्ता नाम है। गुप्ता जी थोड़ा अंदर आ जाओ। हाँ जी, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ जी भैया जी पहले हम इन लोग के लिए बोलना चाहेंगे। किन लोगों के लिए? जो कटोरा लेके आए हैं भैया जी, प्लीज सुना जाए। मैं एक युवा हूँ, मैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन ले करके अपना व्यापार शुरू किया और 6 लोगों को रोजगार दे के रखा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ। रोजगार केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है सर। हमारे गांव चलिए, कितने किसानों की यहाँ आय दुगनी हो चुकी है। किसानों के यहाँ जो जमीन कैसे हुई दुगनी, मैं जानना चाहता हूँ सर। झूठ बोल रहे हो क्या? नहीं सर। तो कैसे दुगनी हुई? चुपचाप खड़ा रहिएगा। मेरे घर में सर 1 एकड़ जमीन थी, 10 बोरा गेहूं होता था, आज 50 बोरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरकार ने इतनी अच्छे बीज लाए हैं, मार्केट में इतना आ चुका है कि सर हमारी। लेकिन बेटा एक बात बताओ, खेती के उपकरण, खेती के साधन, सिंचाई महंगी हुई है, लागत मैं मालूम, मुझे नैनो यूरिया पे भी मालूम है, नैनो यूरिया पे भी मालूम है। भैया मैं उस टाइम की बात बता रहा हूँ, अकाल पड़ता था हमारे गांव में। ये भी बात सच है। गांव में, और आज गांव में गांव नहर बन गई है। हम वहां से पानी लेते हैं और अपने पूरे कौन सा जगह है तुम्हारा? रीवा मध्य प्रदेश में जिवला मोड़ में सर रहता हूँ। आइए आप कभी घुमाता हूँ सर। सबके घर में गाड़ियां, मोटरसाइकिल हैं। ये जो बेरोजगारी कोरोना रो रहे हैं ना, सबके जेब में देखिए मोबाइल होगा, घर में गाड़ियां होंगी, और ये बेरोजगार बोल रहे हैं। अरे साहब झूठ उतना बोलिए, आम आदमी को झूठ पसंद नहीं है। किसी ने कहा, मैं सुनो, मैं बात करूंगा, मैं करूंगा बात। किसी ने कहा कि मेरी लड़ाई बड़ी है। मैंने तुम्हारी लड़ाई छोटी नहीं की। मैं आपकी भी बात सुनूंगा, मैं आपकी भी बात सुनूंगा, आपकी भी ना जी बोलिए। मैं अंदर नहीं बोलो, 30 सेकंड सुन लेना एक बार। देखो आज देश का माहौल ऐसा है कि जगह जगह लोग बेरोजगार हैं। जब देश का चुनाव होता है तो इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होता, शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, महंगाई की बात नहीं होती। जब चुनाव होता है तो देश में ऐसा माहौल बनाया जाता है जो इस मुद्दों को भूल जाते हैं। ना ये मीडिया दिखाती है, ना कोई दिखाता है, ना इस पर बहस होती है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इन मुद्दों पर अगर चुनाव हो तो जितने भी दिल्ली के सांसद हैं, 7 सांसद आज अपना सर्टिफिकेट लेकर, जिन्होंने 5 साल 10 साल राज किया है, वो अपना काम दिखाएं, जनता में जाएं। कोई भी सांसद अगर अपना बता दे और जनता कह दे कि हम इस सांसद से खुश हैं, तो मैं यहीं पर मैं यहीं पर विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एक भी सीट जीत जाए, एक भी सीट, मैं खुश हूं भाई। और मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को एक बात बोलना चाहूंगा। जिस मुद्दे पर, जिस वादे के साथ आप आए थे ना कि हम एमसीडी कर्मचारियों को सैलरी देंगे, उनकी सैलरी समय पर दें। आपने वादा किया था, 1 महीने के अलावा कोई सैलरी समय पर नहीं आई है। उनके घर जाके देखो जिन्हें चूल्हे नहीं चढ़ते। आराम से, वन बाई वन। ऐसा नहीं। कांग्रेस को जनता बैठिए, नहीं जनता पर रुके ना, कांग्रेस को मौका देंगे। अभी ये जो फर्जी किसान आके खड़े हुए, इनसे पूछो एक एक बात मैं बता दूं, अगर आप इनको फर्जी कहेंगे तो वो पूरा आंदोलन पे सवाल उठ जाएगा। इसलिए आप अपनी बात कहिए। इन किसान से पूछना, 1 एकड़ खेत में कितना किलो बीज गेहूं का लेके आते हैं। अगर ये 1 एकड़ खेत में कितना गेहूं का बीज आता है बता दे, मैं मान लूंगा किसान। चलिए ठीक है। और जिस किसान के पास 1 एकड़ जमीन ना हो तो वो रोजगार की तलाश में निकलेगा। उसे ये बताएंगे कि गरीब नहीं है, उसके फोन नहीं है, मोबाइल जेब में नहीं है, ये बेचारे खड़े हैं यहाँ। ठीक है, मैंने आपकी बात नहीं। मैंने आम आदमी पार्टी, बीजेपी अंदर जी। प्रतीक भाई, ये हमारे युवा साथी है, मुझे बहुत दर्द और पीड़ा है। ये केवल युवाओं की बात नहीं है प्रतीक भाई, हर एक वर्ग आज ठगा महसूस करा है, जिससे 2014 और 2019 में वादा किया था। ये हमारे युवा साथी हैं, कटोरा लेकर के आज रोड पे, चाहे महिलाएं के साथ जो वादा किया गया था, चाहे हमारे किसानों के साथ जो वादा किया गया था, आज बहन बेटियां अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं। बोला गया था 35। ठीक है, भाषण नहीं। ये बात कर रहे हैं, डीटीसी वालों को इन्होंने सैलरी नहीं दी, आंगनवाड़ी वालों को इन्होंने सैलरी नहीं दी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स, गवर्नमेंट के टीचर्स वैकेंसी पे जो रहे हैं वो वाले, मुझे कई टीचर्स ने फोन करके कहा कि प्रतीक जी पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं आ रही है। आप उनको देखिए, अब तो म्युनिसिपैलिटी में है ना, तो आप एमसीडी वालों की बता दी आपने कितनी तनख्वाह दी है। लेकिन मुझे एक बात कहनी है कि दिल्ली सरकार और केंद्र की लड़ाई में वो परिवार बहुत भुगत रहे हैं, परेशान हैं, चाहे एमसीडी हो चाहे टीचर्स हो, दिल्ली में जो कार्यरत हैं, और वो बड़ी मुसीबत में, परेशानी में। अरविंद केजरीवाल जी, आपने जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आप वो कहते थे कि करप्शन के अंदर पहले रेजिग्नेशन दो और उसके बाद आप करप्शन की बात कर रहे थे, आपने रेजिग्नेशन तक नहीं दिया। आपके सारे एमएलए, आपके मंत्री वहां बैठे हैं, आप दिल्ली के समझ में जवाब क्यों नहीं देते? अमजा जी रुक जाइए। मेरे एक भाई एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पता है आपको? एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट आज क्या हो गया? इस महीने में, इस साल में, प्रेजेंट वाले में, प्रेजेंट साल में, प्रेजेंट में, और वैसा 4 से ऊपर है। 4 से ऊपर था। आपको बता रहा हूँ गुप्ता जी, एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में भी बताइए। 4 से ऊपर था, आज 1 कुछ रह गया। क्या बात करते हो आप? कहाँ दुगनी हो गई है? मैं तो आपके प्रवक्ता को यही बोलना चाहती हूँ कि वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की हर बात को सच मानते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तो केजरीवाल को भी भ्रष्टाचारी बताते हैं, ये भी मानिए। वो कांग्रेस को भी भ्रष्टाचारी बनाते हैं, ये भी मानिए। और दिल्ली के अंदर जो कट्टर ईमानदार कह कर आए थे, वो कट्टर भ्रष्टाचार के कायल कोयले की खाद में। आप सोचते हैं कि 10 लोग आएंगे, हल्ला मचाएंगे और बात को अनसुनी कर देंगे? ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये कतई नहीं चलेगा। वही खड़ा हो जाए चुपचाप, ये नहीं चलेगा। मैं शो करूं या शो बंद कर दूं, नहीं सुनूंगा इस तरह से। आराम से खड़े रहिए जैसे मैंने पहले वादा किया, और अगर डिसिप्लिन नहीं है आपके अंदर, लो, इस आंदोलन से नेतागिरी ना करिए, आंदोलन से लोगों की समस्या का निराकरण करिए, तो मैं सुन लूंगा। जी, मैं सुन लूंगा। एक मैं कांग्रेस से पूछना चाहती हूँ, आपके डीके मैं आया जी, मैं लूंगा। हाँ जी, बोलो। ये जो मैडम कह रहे हैं ना कि लार्जेस्ट इंडस्ट्री है अग्निवीर में, हम ये बच्चे अग्निवीर में जाने के, क्या आप नहीं चले? मैं नहीं था, ये बच्चे अग्निवीर। क्या नाम है आपका? रामदेव नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? नागौर का। नागौर में क्या उम्र है? नागौर। क्या उम्र है? उम्र मेरी 35 साल है। अच्छा ठीक है, आप बोलो। इन बच्चों के लिए संघर्ष करें। ये कह रहे हैं कि अग्निवीर का लार्जेस्ट इंडस्ट्री, इन बच्चों को एक बार कहते हैं कि आप अग्निवीर में आज अभी बस सिर्फ इतना।